जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं माता पिता के ऊपर। बहुत सारे साधक हैं जो बोलते हैं कि हमें प्रत्यक्षीकरण करना है। ठीक है, देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्रत्यक्षीकरण होता है। गांव गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें भूत प्रेत से लेकर देवी देवताओं के भी प्रत्यक्षीकरण होते हैं और उनका अपनी मनोकामना के अनुसार या लोग सेवा के लिए उनका उपयोग करते हैं। आज बात कर रहे हैं माता पिता की। माता पिता ऐसे प्रत्यक्ष देवी या देवता होते हैं जिनके विषय में आपको सोचना चाहिए कि जिनकी सेवा सबसे पहले आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साधकों को देखा है हमने, ये कहते हुए सुना है कि हमें अपने पिता के जाने का बहुत दुख है, उनके स्वर्गवास के बाद बहुत दुख उनको होता है। थोड़ी बहुत अगर मन में नाराजगी भी हो माता पिता को लेकर तो वो उनके स्वर्गवास के बाद उनको लगता है कि हमने बहुत गलत किया अपने पिता के साथ। जीते जी उनसे हम थोड़े से नाराज रहे और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनको पश्चाताप होता है साधकों को कि उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो इस बात को आप समझें कि माता पिता प्रत्यक्ष देवी और देवता होते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में इतनी मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है और इस योनि में भी जो माता पिता आपको मिलते हैं दोबारा अब आगे की यात्रा में हो सकता है कि वो आपको कभी ना मिले। वो जीवात्मा जो आपके पिता के रूप में है, वो जीवात्मा जो आपकी माता के रूप में है, हो सकता है कि वो आगे आने वाली अनंत यात्रा में कभी दोबारा आपको असंख्य बार मनुष्य जीवन मिले, लेकिन वो दोनों दोबारा कभी आपको माता पिता के रूप में प्राप्त ना हो। ये मुमकिन है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो जीवन में बार बार टकराते हैं, ऐसा होता है, लेकिन माता पिता जो होते हैं वो बार बार नहीं टकराते, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो अपनी ओर से किसी प्रकार का ऋण बाकी नहीं छोड़ते। माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी जिस तरह से उनकी सेवा करते हैं, उसको करने के बाद वो चले जाते हैं। इसलिए उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई ऋण ना बाकी रहने की वजह से माता पिता का दोबारा मिलना मुश्किल होता है कि दोबारा आपको वही माता पिता मिल जाए। इसलिए उनके लिए इस बात को आप समझे कि माता पिता की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। एक साधक थे, उन्होंने कहा, हमें वो बता रहे थे कि जो उनके माता पिता हैं उनको कहीं लेके जाते हैं तो उनको जो है कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उनको थोड़ी सी शर्म आती है। उनके जो माता पिता हैं कहीं भी जाते हैं तो समय पे वो भोजन मांगने लगते हैं कि हमें अब खाने का समय हो गया, हमें तो बहुत भूख लग रही है, या इस तरह की बातें करते हो तो उनको बहुत अजीब सा लगता है। या फिर उनका जो खाने पीने का तरीका है वो कुछ बदला बदला सा है, यानी पहले के समय के जैसे है, तो वो उनको काफी अजीब सा लगता है जब वो माता पिता के साथ कहीं जाते हैं। तो हमने उनसे एक बात पूछी कि एक बात बताइए, जब आप कहीं जाते हैं अपने माता पिता को लेकर आप कहीं भी जाते हैं तो आप दिन भर में, मान लीजिए पूरे दिन के लिए आप कहीं गए हैं, तो पूरे दिन भर में आप लगभग कितने प्रकार की चीजें आप स्वयं खाते होंगे, ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि यही कुछ 5-6 प्रकार की चीजें हम खाते हैं, जैसे कि नमकीन होती है, बिस्किट्स होते हैं और भी अन्य प्रकार की चीजें होती हैं, वो खा लेते हैं। तो हमने उनको यही समझाया कि देखिए, आपके माता पिता जो आपके माता पिता हैं वो नियम से दिन में सिर्फ 2 ही बार भोजन करते हैं, और वो भी 3 रोटी या 4 रोटी मात्र खाते हैं। उसके अलावा ये जो आप ऊपरी चीजें खाते हैं, जो ऊपरी की जो आपका चटोरापन है कि आप 5-6 प्रकार की चीजें अलग से खा लेते हैं, इसलिए आपको भूख नहीं लगती समय पे। लेकिन माता पिता क्योंकि ऊपरी चीजें नहीं खाते हैं, पहले के समय के व्यक्ति हैं, वो समझते हैं कि किस तरह से पैसे को बचा के चलना चाहिए, किस तरह से बचत से चलना चाहिए, तो इसी वजह से वो ऊपरी चीजों में पैसे खराब नहीं करवाते और समय पे भोजन करते हैं। इसलिए वो समय पे बोल देते हैं कि हमें भूख लगी है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि माता पिता वो 2 टाइम के भोजन के अलावा और कुछ नहीं खाते, और आप दिन भर कुछ न कुछ चटर पटर खाते रहते हैं और इसलिए आपको भूख नहीं लगती। तो आज आपको ये बात मन में आ गई कि माता पिता की वजह से आपको शर्म आती है। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। माता पिता देवता के समान होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आपका जन्म होता है उस समय ना आप खाने पीने के आपको ज्ञान होता है, ना आपको जीने का ज्ञान होता है। बिना माता पिता के अगर एक बच्चे को, मनुष्य के बच्चे को कहीं पे भी अगर छोड़ दिया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, वो कुछ नहीं कर सकता। कितनी उम्र तक के बच्चे की मृत्यु निश्चित है। जन्म लिया हुआ बच्चे से लेकर तकरीबन 4 से 5 साल तक का अगर कोई बच्चा होगा, 5 साल तक के बच्चा, 5 साल भी क्या कह सकते हैं कि 6, 7, 8 साल तक के बच्चे को भी अगर कहीं पे यूं ही छोड़ दिया जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़े जंगल के जैसे है, इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अनुभव माता पिता से बच्चों को मिलता है उसी से वो जीना सीखते हैं। अगर 6-7 साल तक के बच्चे को अगर कहीं छोड़ दिया जाए बिना माता पिता के, वो मर जाएगा, या फिर उसका शोषण किया जाएगा, किसी अन्य के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाएगा, किसी न किसी प्रकार से उसको तकलीफ होगी। लेकिन अगर हम बात करें स्वयं की दम पर, क्या वो जी पाएगा? तो नहीं, कोई बच्चा नहीं जी पाएगा। तो सोच लीजिए कि जिन्होंने आपको आधार बन के आपको चलने फिरने से लेकर आपको जीने का एक सलीका सिखाया, एक तरीका सिखाया कि कैसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए,
उन माता पिता के बारे में आपके विचार कैसे हैं? आप जो सोच रहे हैं, ये जो आपके अंदर इस तरह की बातें आती हैं माता पिता के लेकर, एक बात सोचें। हमने एक साधक से पूछा, एक बात बताओ कि आपके माता पिता जो हैं वो कितना उनकी क्या जरूरतें हैं। आपको हमने समझाया कि आप अपने माता पिता के खाने पीने को लेकर या किसी भी चीज को लेकर आपके मन में जो बातें हैं वो गलत हैं, आपने बताया और आपको पश्चाताप हुआ, आप रोने भी लगे, आपको आंसू भी आए कि भाई हाँ, मैं अपने माता पिता को लेकर कितना गलत था, कितना गलत सोच रहा था। वास्तविक बात तो यही है कि मैं गलत था, मैं गलत समझ रहा था। तो अब आपने पूछा कि भाई माता पिता की सेवा में करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। तो हमने उनको यही कहा, एक काम कीजिए, आप स्वयं अपने माता पिता के ऊपर ध्यान दीजिए। अब तक आप पूरी तरह से ध्यान देते नहीं थे, आपने अब तक उनमें बुराई देखी, अब आप उनमें अच्छाई देखिए और ये सोचिए कि आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करेंगे। आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, आप सुबह से लेकर रात्रि तक, जब वो सुबह उठते हैं से लेकर रात्रि सोने तक, आप ये सोचिए कि आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करेंगे। वो कारण ढूंढिए, वो तरीके ढूंढिए कि आप अपने माता पिता की कैसे सेवा करेंगे और उनको पूरा कीजिए। वो वापस आए 3 दिन बाद, उन्होंने कहा कि मैंने सुबह से लेकर रात्रि तक अपने माता पिता की सेवा के विषय में सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने माता पिता की कैसे सेवा करूं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उसके बावजूद वो अपने सारे काम स्वयं करते हैं, वो तो किसी प्रकार की सहायता लेते ही नहीं है। मैं मूर्ख ये सोचता था कि माता पिता जो है, इन्होंने बचपन में मुझे पाला पोसा है तो कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा, अच्छे से वास्तविक रूप में देखा कि मेरे माता पिता ने न सिर्फ मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन अभी भी वो मेरी सहायता नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो तो स्वयं अपने सारे काम कर रहे हैं। मैंने 3 दिन तक पूरी कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे उनकी सहायता कर सकूं, लेकिन मैंने देखा कि उनको तो मेरी सहायता की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो मेरे घर में सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूं और मैं उनका बेटा हूं और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, इस वजह से वो मेरे घर में रह रहे हैं, अन्यथा उनको तो मेरी आवश्यकता है ही नहीं। मैंने देखा कि 3 दिन में वो अपने सारे काम स्वयं के हाथ से करते हैं। मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे ये भी लगा कि माता पिता को पालना तो इतना आसान है। लोग कैसे सोच लेते हैं कि माता पिता बोझ होते हैं, या फिर चाहे कुछ भी कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि माता पिता बोझ होते हैं। माता पिता कभी बोझ नहीं होते, क्योंकि मैंने स्वयं ये 3 दिन तक देखा। ऐसा उन साधक ने कहा कि मैंने 3 दिन तक देखा कि माता पिता को तो पालना बहुत आसान है, उन्हें तो किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है अपने बच्चों से। हाँ, जब आवश्यकता तब पड़ती है जब माता या पिता में से किसी एक का स्वर्गवास हो जाए और एक जो अकेला रह जाता है, और अगर वो भी खटिया पकड़ ले, अगर वो बहुत ज्यादा बीमार हो, तभी उसे सेवा की आवश्यकता होती है। वरना अपने जीवन के 99% जीवन काल में तो उनको आवश्यकता पड़ती नहीं, वो सिर्फ देते ही देते हैं, वो सिर्फ सहायता करते ही करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लार दुलार देते ही देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सहायता अपने बच्चों की करते हैं। तो ये जो साधक थे, उन्होंने 3 दिन बाद आकर ये कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेरे माता पिता की कैसे सेवा करूं। मैंने सोचा कि इनकी कैसे सेवा करूं, मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा कि मैं अपने माता पिता की सेवा कैसे करूं। और क्योंकि अब तक का जो मेरा व्यवहार था मेरे माता पिता के साथ, ऐसा नहीं था कि मैं रोज सुबह से उठ के उनके पैर पड़ूं और उनके हाथ पैर दबाऊं, ऐसा व्यवहार कभी था नहीं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि मैं दिखावा कर रहा हूं। तो ये सब तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये सोचा कि कैसे मैं सेवा शुरू करूं कि कोई ये ना सोचे, ये ना लगे किसी को कि मैं दिखावा कर रहा हूं। तो हमने उनको यही कहा कि देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने माता पिता की जरूरतों के बारे में आप सोचें कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या चीजें उनके खान पान में होना चाहिए, आप वो व्यवस्था का ध्यान रखें। वो कोई चीज नहीं मांगते हैं तो आप स्वयं उस चीजों का ध्यान रखें कि उनको किन किन चीजों की आवश्यकता है। कोशिश करें कि उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य हो सके, उन्हें यात्रा पे लेकर जाएं, भले आप स्वयं के बहाने लेकर जाएं कि मैं वहां कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं और आप साथ में लेके जाएं। तो इस तरीके के आप चीजें करें जिससे उनको ये ना लगे कि आप उनके लिए करना चाहते हैं और आप उनकी सेवा कर सकें। आप इस तरह का कार्य कर लीजिए। तब उन साधक, और ये जो बात हमारी चर्चा हुई थी, जिस विषय में हमने आपको बताया कि ये सारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया तो बहुत विस्तार में था, पर हमने आपको छोटा करके बता दिया कि ये जो चर्चा होती है, इससे एक बात ध्यान रखना, वो सभी साधक जिनके माता पिता जीवित हैं, कि ऐसा हमने कई साधकों के साथ देखा है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनको बहुत पश्चाताप होता है। जीवित पिता में आपको दोष दिखाई देते हैं, जीवित पिता में आपको कमियां दिखाई देती है, लेकिन जब वो पिता का स्वर्गवास हो जाता है उसके बाद ही आपको पश्चाताप क्यों होता है कि मेरे जो पिता थे अच्छे थे, या मैंने अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, या मैंने बहुत गलत व्यवहार किया। ये चीज आप जीते जी क्यों नहीं समझ जाते, जीते जी आप क्यों ऐसा कार्य नहीं करते हो कि आपको कोई पश्चाताप ना रहे। एक बात ध्यान रखना, साधना करना बहुत जरूरी है, भक्ति करना बहुत जरूरी है, लेकिन माता पिता प्रत्यक्ष देवी और देवता होते हैं, इनकी सेवा करना भी बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि वो आपके लिए गलत बातें कहते हो,
हो सकता है कि वो आपके लिए अपशब्द कहते हो, ठीक है, उन चीजों को आप अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हजारों सालों का आपका अनंत काल का जीवन, आपकी यात्रा चलती रहेगी। ये बातें तो बहुत पीछे रह जाएंगी कि आपकी माता ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया हो या पिता ने आपके बारे में गलत कह दिया हो। पहले हमने कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें ये बताया था हमने कि पिता पुत्र के बीच में कैसी स्थिति होती है। वो हमने बताया था ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साधकों की वजह से बताया था जिन्होंने अपने अनुभव बनाए थे। लेकिन अब ये जो वीडियो है ये आपको उस चीज को समझने के लिए बनाया है जिससे आपको पता चले कि माता पिता भी प्रत्यक्ष देवी देवता होते हैं। इनकी भी आप अभी जितना हो सके, अगर आपका अभी मन नहीं भी हो रहा होगा तो आप 1-2 महीने 4 महीने उनके लिए उनको प्रेम से देखिए, उनकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप आपके अंदर वो भाव आ जाएंगे कि माता पिता की हर छोटी से छोटी जरूरत आपको पता चल जाएगी। हो सकता है अभी आपको ना पता हो कि मैं अपने पिता की कौन सी आवश्यकता पूरी करूं या माता की कौन सी आवश्यकता पूरी करूं, लेकिन जब आप ध्यान देंगे कि चलो मैं ध्यान देता हूं, तो आपको अगले 1 महीने में 2 महीने में अपने आप पता चल जाएगा कि माता पिता को किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों को मैं पूरा कर सकता हूं जिससे इनको सुख मिलेगा। मैं क्या कर सकता हूं, इनको तीर्थ यात्रा पे ले जा सकता हूं, या फिर इनके स्वास्थ्य को लेकर क्या चीजें खाने पीने की मैं लाके इनको दे सकता हूं, या इनके किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता ऐसी चीज की है इनको जो मैं लाके दे सकता हूं या कर सकता हूं। आप ऐसी व्यवस्था अपने आप आपको चीजें दिखने लगेंगी, अपने आप आपको कमियां दिखने लगेंगी कि आप क्या कर सकते हैं। और विश्वास मानिएगा कि जब आप बुजुर्ग होंगे, बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है हर मनुष्य को, बहुत जल्दी, चाहे वो कितना भी अहंकार करे कि मैं बहुत युवा हूं या मैं बहुत ज्यादा अभी जो है शक्तिशाली हूं, लेकिन बुढ़ापा आता है बिना बताए, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। और जब आपके माता पिता आपके सामने नहीं रहते हैं, आप फूट फूट के रोते हैं। बहुत साधकों को हमने देखा है रोते हुए, अपने माता पिता को याद करते हुए। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आप अभी से समझ जाइए कि आपको उनकी जितनी ज्यादा हो सके सेवा करनी है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर के जब आप धाम जाते हैं, जब आप ऊपर की यात्रा शुरू होती है आपकी, तो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो यही कि कुल देवी की आपने सेवा करी कि नहीं करी, कुल देवता की करी कि नहीं करी, इष्ट भगवान की करी कि नहीं करी। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने माता पिता की सेवा करी कि नहीं करी। आपने किसी भी देवता की भक्ति की हो, किसी भी देवी देवता की भक्ति की हो, सबसे पहले माता पिता के ही विषय में पूछा जाता है। और ये हमारे शास्त्र इन घटनाओं से, कथाओं से भरे पड़े हैं कि माता पिता की सेवा कितनी आवश्यक है। यही बात को दर्शाने के लिए श्री रामचंद्र ने जिस तरह से वनवास को ग्रहण कर लिया था, जिस तरह से श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाने के लिए क्या कुछ कष्ट नहीं भोगे थे, ये सारी जो कथाएं होती हैं इनसे यही पता चलता है कि माता पिता को सर्वोत्तम मानना आवश्यक है। तो जो भी साधक अपने माता पिताओं के अभी तक आपने सेवा न की हो, वो उनसे अनुरोध है कि आगे वो इस बात को समझें कि अपने माता पिता की क्या आवश्यकताएं हैं। और ज्यादा आप दिखावा नहीं कर सकते कि हाथ पैर नहीं दबा सकते या पैर नहीं छू सकते, तो कम से कम उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करें, जिससे कि उनके हाथों से भी दान पुण्य करवाएं, उनके हाथों से भी भक्ति करवाएं, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव होगा अपने जीवन में। और जब आप एक उम्र पे आ जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने अपने माता पिता की सेवा की थी। प्रत्यक्ष भगवान को आप देख पाए ना देख पाए, लेकिन प्रत्यक्ष माता पिता की अगर आप सेवा कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आगे की जो आपकी यात्रा रहेगी मृत्यु के पश्चात वो बहुत ही सुखद होगी। क्योंकि उस यात्रा में न सिर्फ आप अकेले रहेंगे, उस समय तो सभी, जैसा कि हम हैं, आप हैं, सभी साधक हैं जो एक उम्र के होंगे, सभी एक साथ ही सबको जाना है। तो उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि आपने हमको ये तो बताया नहीं था कि माता पिता की सेवा करना। अब देखिए हमने सारी चीजें कर ली, दान पुण्य भक्ति सब कुछ कर लिया, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, वो स्थान खाली रह गया। इसलिए ये वीडियो आपको बनाया है, एक साधक की आपको घटना भी बताई कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनका मन परिवर्तन हुआ। तो आशा है कि आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। Thank you.